जीव ब्रह्म एक है, जीव ब्रह्म एक है, वेद का सिद्धांत है, वेद का सिद्धांत है, भेद भाव जो जन रखते, भेद भाव जो जन रखते, जन्म मरण को पाते हैं, जन्म मरण को पाते हैं। बोलो आगे। करेंगे सो भरेंगे, करेंगे सो भरेंगे, यह गीता का उपदेश है, यह गीता का उपदेश है। जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति, वेद का उद्घोष है, वेद का उद्घोष है। सद्गुरु द्वारा जो ज्ञान को पाते, सद्गुरु द्वारा जो ज्ञान को पाते, वह सहज मुक्त हो जाते हैं, वह सहज मुक्त हो जाते हैं। आत्म भाव धारणा से, आत्म भाव धारणा से, जीव पावे मुक्ति रे, जीव पावे मुक्ति रे। देह भाव धारणा से, देह भाव धारणा से, जीव होए बद्ध रे, जीव होए बद्ध रे। केवल जीव को चेंज करना है, अपनी व्यक्ति को, अपनी मनोवृत्ति को, और नहीं कुछ करना है, न जाना है, न लाना है। देह भाव मन में जो है ये तुमको 84 में भटका रहा है, और कोई पाप नहीं। पाप से पाप महापाप अगर है तो देह को मैं मान रहे हो, और यही तुम्हें 84 में भटका रहा है। और अगर तुमने इसकी जगह गुरु की शरण में जाकर अपने को जान लिया कि मैं देह से भिन्न निश्चित साक्षी मात्र, चैतन्य मात्र, आत्मा मात्र हूँ, बस इतना जान भाव धारण कर लिया, तुम सहज मुक्त हो। न योग, न यज्ञ, न कहीं तीर्थ जाना है, न व्रत उपवास, न ध्यान धारणा करना है। लोग 4 धाम की यात्रा करते, कोई 64 जगह जा जाकर अपना स्नान करते हैं, कुछ नहीं। अज्ञानियों की प्रवृत्ति में रुचि होती है, ज्ञानियों की निवृत्ति में रुचि होती है। आगे कल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, पल में प्रलय होएगा, फिर करेगा कब, फिर करेगा कब। लोग कहते हैं मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अभी लड़की की शादी करना है, अभी मेरे को लड़के को नौकरी दिलाना है, अभी मेरा ये काम बाकी है, अभी वो करूँगा। अरे भाई, ये श्वास का भरोसा नहीं है, इसलिए इस काम में कभी आलस मत करना। कल करने वाले काम को आप जो होने वाला है सत्य के लिए, वो आज कर लो। आज काम करना है कोई सत्य का, तो आज कभी तो अभी कर डालो, क्योंकि श्वास का कोई भरोसा नहीं। लेकिन जो आज अभी श्वास के साथ करना है, उसको कहते हो बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में रिटायर हो जाएंगे तब करेंगे। लड़कों की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, तब हम सब उनको देकर फिर जाएंगे। अरे पता नहीं उनके शादी तक तू रहेगा कि नहीं, उनके बच्चे होने तक तो रहेगा कि नहीं, उनकी नौकरी का काम होने तक रहेगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए सत्य में
पाने में कभी देर, बोलो, सत्य में कभी देर नहीं करो। और असत्य में कभी जल्दी मत करो। असत्य के काम को करने में कभी भी जल्दी मत करो। आज करने, कल कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, शादी में कर लेंगे। संसार के अनित्य कर्मों को करने में देरी मत करो और परमात्मा के सत्य विचार शास्त्र में कभी देरी, आलस मत करो कि फिर करेंगे ये काम। तो जो काम हमें जल्दी करना है परमात्मा का, उसे तो लेट करते बाद में, और जो संसार का काम बाद में करने से होगा, नहीं वो तो अभी करना है। ऐसी संसारियों की मूर्ख बुद्धि, ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों से सदा दूर रहो जो सत्य से दूर हैं और संसार में घुसे रहते हैं। आगे, न काशी जाओ न मथुरा जाओ, न काशी जाओ न मथुरा जाओ, न 64 तीर्थ नहाओ रे, न 64 तीर्थ नहाओ रे, ज्ञान गंगा में नहा कर, ज्ञान गंगा में नहाकर, बिन साधन मुक्ति पाओ रे, बिन साधन मुक्ति पाओ रे। अज्ञानी लोग बाहर भटकने में रुचि करते हैं, उनको घूमने में, यात्रा में आनंद आता है, लेकिन सच्चे लोग ज्ञानी गुरु की शरण में जाकर ज्ञान पाकर मुक्त हो जाते हैं। फिर न उन्हें 64 तीर्थों में जाना है, न 4 धाम की परिक्रमा करना है, न कोई योग यज्ञ करना है। वो तो गुरु की शरण में जाकर अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म ये भाव जग गया, कल्याण हो जाता है। कुछ परमात्मा तत्व करने की चीज नहीं है, संसार करने से मिलता है और नष्ट हो जाता है। परमात्मा करने की चीज नहीं है, वो अविनाशी नित्य है और वह तुम्हारा स्वभाव है, और ये नष्ट होने वाला तुम्हारा शरीर है, पर तुम तो इस कपड़े को बदलते अनादि अनंत युगों से बदलते चले आ रहे हो। किसने करोड़ों तुमने अवतारों को देखा है। ये रामकृष्ण 2-4-6 को तो बस रट लिए तोता की तरह, लेकिन अनंत कालों से सृष्टि चली आ रही है, और सब में, हर सृष्टि में अवतार होते कब, जब पाप बढ़ जाते हैं। गीता के 4 अध्याय के 7-8 श्लोक में भगवान ने घोषणा कर दी है, अरे भाई, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि। बस धर्मे संभवामि। परमात्मा हर जन्म में आता है। कब? जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, धर्म छुप जाता है, लोग हाहाकार करते हैं, तब 2 दीन बंधु परमात्मा इस सृष्टि पे आकर प्रकट करता है और धर्म की सत्य स्थापना करके सत्य ज्ञान कराकर और अपना चला जाता है। आगे, सत्संग ही एक नौका सच्ची, सत्संग ही एक नौका सच्ची, सद्गुरु एक नाविक है, सद्गुरु एक नाविक है, श्रद्धा विश्वास दाम देकर, श्रद्धा विश्वास दाम देकर, सहज मुक्ति को पाओ रे, सहज मुक्ति को पाओ रे। तो साधन भी बता दिया। अरे आपको कुछ करने की, फूल भी पौधे से तोड़कर किसी पत्थर मूर्ति पर डालने की, कि ये तो गंगा का जल या कुएं का जल लेकर किसी पत्थर मूर्ति पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा तो तुम्हारा स्वरूप है, तो इसलिए तुम्हें न 64-84 जगह जाना है, डुबकी लगाना है, तो 4 धाम की यात्रा
करना है। ये सच्चा सद्गुरु ही एक नाविक है। सच्चा सद्गुरु को कैसे जानोगे? जो तुम्हारे को शिष्य बनाने को तैयार नहीं होता है, केवल शुद्ध ज्ञान देता है। तुम्हारी धन संपत्ति को वो उसमें रुचि नहीं करता, पाने में, संग्रह करने में, उसको तो उसे देने में रुचि आती है, वो लेने में रुचि उसको नहीं होती है। तो सच्चा सद्गुरु एक सच्ची नौका लेकर इस ज्ञान की और उसमें आपको यात्रा करा दे तो सच्चा सद्गुरु नौका है और ये सत्संगी उसके अंदर तुम्हें कल्याण का साधन है। उसकी शरण में जाओगे सच्चे सद्गुरु की तो कल्याण हो ही जाएगा। और तुम तो ये नकली टूटी फूटी नौकाओं में बैठते हो। ये नौका सच्चा सद्गुरु बढ़िया एक नौका लेके आया है, क्या हो बैठो, तो कहते हैं मैं बैठूंगा लेकिन अपनी नौका की अंदर भी बैठूंगा, अपनी नौका में एक टांग रखूंगा, एक टांग तुम्हारी नौका में रख दूंगा, पर अपनी नौका को नहीं छोड़ूंगा। बताओ ये व्यक्ति कितना मूर्ख है कि नौका में एक टांग रखेगा, वो नौका कौन सी जो टूट रही है, पानी नीचे से निकलता आ रहा है, और ये जो निरंजन नौका लेके चल रहा है ये एकदम जो है वाटरप्रूफ नौका है, पानी भी अंदर नहीं आता है और स्पीड तेज चलती है। साथ साथ कुछ खाने को भी रास्ते के लिए रख देता है, ऐसी वो दयालु है। तो वो नौका पे नहीं, एक घोड़ा लेके आता है अच्छा बढ़िया, हवा की तरह उड़ने वाला, आओ मेरे इस घोड़े पे बैठो, ये तुम्हारे खच्चर को, घोड़े का जो टूटा फूटा अवस्था है उनका खच्चर, तो इसमें से हटो, इसमें बैठ जाओ। फिर मैं बैठूंगा पर अपने घोड़े पर भी, अपने वो गधे का हो खच्चर पे एक टांग उसमें रख दूंगा और एक टांग तुम्हारे घोड़े में रखूंगा। बताओ ये दो घोड़ों पर टांग रखकर जाने वाले की यात्रा कभी पूरी होगी? मरेगा मरेगा। और वो खच्चर के अलावा वो जब टूटी नौका में भी जाएगा कल्याण में। तो सच्चा गुरु सच्ची नौका लेकर, सत्संग रूपी नौका लेकर जब आज तुमने युक्ति लगाई तो कितना आनंद, कितना आनंद, रोम रोम पुलकित हो गया, रोम रोम। क्या आज क्या सत्संग टूटा है, आज क्या सत्संग की वर्षा, इतना स्पष्ट, इतना सरल, ओहो बस ये ही मिलता रहे, इसी में डूबा रहूं, ऐसा विचार। तो ये सत्संग रूपी नौका लेकर और यह गुरु आ रहा है, यह सच्चा अपना वायुवान लेकर आया है। बैठ जाओ, श्रद्धा करो, तो फिर क्या होगा? श्रद्धा विश्वास दाम देकर कल्याण को पा जाओगे। श्रद्धा विश्वास यही दाम है गुरु का। टिकट कहो, रेलवे टिकट का अलग दाम है, एयरपोर्ट पर जाओ हवाईजहाज का अलग दाम है, साइकिल अपना टैक्सी का अलग है, लेकिन ये गुरु के पास तो श्रद्धा और विश्वास कीमत चुकाकर और चले जाओ आगे। साधन चतुष्ट संपन्न होकर, साधन चतुष्ट संपन्न होकर, सद्गुरु सरणे जाओ रे, सद्गुरु सरणे जाओ रे। श्रवण मनन निधि ध्यासन करके, श्रवण मनन निधि ध्यासन करके, ज्ञान से मुक्ति को पाओ रे, ज्ञान से मुक्ति को पाओ रे। मेरा को मैं जाना ज्ञानी, मेरा को मैं जाना ज्ञानी, जन्म मरण को पावत है, जन्म मरण को पावत है। मेरा कभी मैं होता नहीं, मेरा कभी मैं होता नहीं। बोल देखो कुत्ता गाड़ी में, बोल देखो कुत्ता गाड़ी में। संसार से मुक्त होने के लिए
केवल दो ही बातें जान लो, केवल दो, कि मैं से मेरा, बस ये दो, मैं और मेरा। मैं तो मैं को ही कहोगे और मेरा उसे कहोगे जो अपने से भिन्न, अपने से अलग। जैसे मेरा बेटा, मेरा पिता, या मेरा घर, मेरा मकान। तो ये मेरा मकान, मेरा घर, मेरा पिता, मेरा बेटा, मैं कहाँ अपने को कह सकता हूँ? क्या मैं बेटा, क्या मैं पिता, क्या मैं अपने को हम मेरा से अलग मैं रूप जानते हैं। जैसे संसार में ये मेरी टट्टी है, डॉक्टर बाबू चेक करना, ये मेरा मूत्र है, ये निर्णय मापा है, ये मेरा थूक है, ये मेरा रक्त। तो रक्त मेरा है, मैं रक्त बोलो, थूक मेरा है, मैं थूक, टट्टी मेरी है किंतु मैं बोलो, क्या नहीं, क्या मुंह में चला गया? तो मेरा टट्टी है किंतु मेरी टट्टी ऐसे ही मेरा मूत्र है, मैं मूत्र, तो मेरा घर है, मैं घर, मेरा बेटा है, मैं बेटा नहीं, मेरा पति है, मैं पति, तो ये मैं से सदा मेरा अलग ही है। मैं से सदा, और मेरा जो है अनित्य है, मेरा सब अनित्य है। मैं से जो भिन्न है वो मेरा कहलाता है और वो अनित्य है। क्या मुश्किल है भजन में, क्या कठिनाई है इस भजन में, कि जो मेरा वो मैं तो मेरा से सदा बोलो अलग हूँ। अब तुमको किससे अलग और होना है? सबसे लिखा जो तुम्हारे सामने आ रहा है, जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, जो तुम्हारे सामने आ रहा है, बोलो, जो तुम्हारे सामने आ रहा है, जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, वह सब इदम रूप में, वह सब यह रूप में भिन्न है, और मैं इन सब से दिखने वालों से भिन्न हूँ, मुक्त हूँ। आगे, मेरा से मैं सदा भिन्न हूँ, मेरा से मैं सदा भिन्न हूँ, बिन साधन के मुक्ति रे, बिन साधन के मुक्ति रे, सब काल में जो है रहता, सब काल में जो है रहता, सत वह कहलाता रे, सत वह कहलाता रे, सब काल को जो जानत है, सब काल को जो जानत है, चेतन तत्व कहाता रे, चेतन तत्व कहाता रे, किसी काल में अप्रिय नहीं, किसी काल में अप्रिय नहीं, वही आनंद घन कहलाता रे, वही आनंद घन कहलाता रे, श्वास श्वास में नाम सुमीरू, श्वास श्वास में नाम सुमीरो, आलस मन ना लाओ रे, आलस मन न लाओ रे, मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ। आज बस इतना ही। हरि ओम।